राम राम भाई सारे ने। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पहली क्लास से। एक रूम इंटीरियर बनाते हैं। ये प्लान है। प्लान को मैं ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ। ओके जी। फिर इसका बना देते हैं ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद W एंटर करेंगे। W दबाएंगे मतलब 0 0 0 0। जूम कर लें ताकि प्लान आ जाए। फटाफट से जितना एलिवेशन दिया हुआ है, जितने एलिवेशन की हाइट दी हुई है हमें, उस हिसाब से हम दीवार खड़ी कर लेंगे। जैसे कि एलिवेशन पहले से ही बना बनाया होता है, तो हम देख लेते हैं एलिवेशन की हाइट कितनी है। तो भाई एलिवेशन की हाइट चेक करते हैं। इसमें आपको एलिवेशन की हाइट एलिवेशन से मिलेगी। एलिवेशन की हाइट कैसे, मतलब इस वाले पार्ट तक हमें बेड बैक बनाना है, तो इसकी हाइट चेक करते हैं एक बारी। तो यानी 10 फुट तक ये चीज़ बनेगी। उसके बाद ऊपर सीलिंग बनेगी इसके। तो सीलिंग की डेप्थ देख लेते हैं एक बारी। सीलिंग की डेप्थ है सीलिंग की डेप्थ देखते हैं कितना इंच नीचे है। 10 इंच। तो 10 इंच नीचे है, तो 10 फीट में 10 इंच ऐड कर देंगे। यानी 10 फीट ये है और इसके ऊपर 10 इंच की सीलिंग बनेगी मोटाई की। ये इसका एलिवेशन है। वैसे तो ये सिंपल वाला एलिवेशन है, पर मैं आइडिया दे दूंगा कि बेवल प्रोफाइल कैसे यूज़ होती है इसमें। ओके, तो वापसी चलते हैं। फटाफट से दीवार खड़ी कर देते हैं। स्नैपिंग ऑन। फटाक से नया लिखना हमें 10 फुट। एंटर मार देंगे। ठीक है, फटाफट से दीवार खड़ी कर देंगे। फिर से 10 फुट। 110 हो गया। 10 फुट 10 फुट। दस फुट। इसमें भी सेम। इसमें भी सेम। दस फुट इसमें भी सेम। 10 फुट इसमें भी सेम। 10 फुट फिर इसमें भी सेम रहेगा। और जो भी ये डोर्स है ना, ये डोर है, यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर है, यहाँ पे ओपनिंग वाला वुडन डोर लगेगा। इनकी हाइट जो रखनी है वो 8 फुट रखनी है मैक्सिमम। 8 फुट से ना ऊपर हो, नीचे भले ही हो सकता है। वैसे ज़्यादातर 8 फुट पे ही रखते हैं। तो 8 फुट पे इसको करने के लिए, जैसे यहाँ डोर है, तो 8 फुट पे करने के लिए यहाँ पे इसको एडिट कोली कर लेंगे। 2 दबा के Alt 1 से हम इसमें सेगमेंट डाल देंगे। सेगमेंट डालने के बाद हम एक बॉक्स बनाएंगे 8 फुट का, ताकि हम इसको परफेक्ट हाइट पे लेके आ सकें। 8 फुट का हमने डोर का साइज़ दे दिया है। अब हमने जहाँ सेगमेंट दिया था उसको पिक कर लेंगे। फिर हम दबाएंगे 1 दबाने के बाद हम इसकी हाइट को इससे मैच करा देंगे। ठीक, फिर 4 दबाएंगे।
F4 दबाने के बाद इसको एक्सट्रूड कर देंगे। फिर इसको इससे मैच करा देंगे। अब हमें सिंपल यहाँ पे डोर प्लेस करना है। इसी बिल्कुल सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे क्योंकि यहाँ भी स्लाइडिंग डोर है। ठीक है, अभी बेसिक वॉल तो आती हुई खड़ी करनी भाई तेरे को। अब मैं बताता हूँ सीलिंग कैसे बनाते हैं। अब पहले तो हम सीलिंग को लेके जाएंगे। सीलिंग का जो एलिवेशन है, सीलिंग का सेक्शन अलग होता है, एलिवेशन अलग होता है। ये एलिवेशन है, इसको हम इंपोर्ट करा देते हैं। पहले इसको सबसे पहले ग्रुप करेंगे, WZ, इसको खींच के यहाँ ले आएंगे और इसको एक चीज़ को पॉइंट कर लेंगे। जैसे कि इसमें एक कॉलम दिख रहा है, इसमें भी कॉलम है, तो इस कॉलम को हम इसको डायरेक्ट यहाँ से पकड़ के यहाँ स्नैप करा देंगे। अभी फिट हो गई। अब क्या करेंगे, हम सीलिंग का सेक्शन लेके आएंगे। सीलिंग का सेक्शन होता है ये, ड्रैग ड्रॉप। अब हमने इसको ग्रुप करना है, ग्रुप कर दिया है। W, ये सीलिंग का होता है सेक्शन। इसको देख के ही सीलिंग बनाई जाती है असलियत में भी और मैक्स में भी। अगर ये आपको दिया नहीं गया तो आपको खुद बनाना पड़ सकता है। मैंने बनाया हुआ है, एक बार ही बनाया था पर गांड ही फट गई थी। तो अब लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से ऐसे 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 करते करते ओनली हाफ पोर्शन तक, मीन्स यहाँ तक भी हाफ हो जाएगा, यहाँ तक भी हाफ हो जाएगा, हाफ पोर्शन तक ऐसे कर लेंगे। ये ऐसे ऐसे यस कर देंगे। तो अब ये हमारी बन गई एक तरह से प्रोफाइल। हर एक टाइप की सीलिंग ऐसे ही बनेगी। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें रेक्टेंगल है, पहले रेक्टेंगल वाली बनाते हैं, फिर सर्कुलर वाली बनानी सिखाऊंगा। अब इसमें से ये बाहर वाली लाइन है ना, ये पकड़ ले। अब रेक्टेंगल ले लिया हमने, स्नैप करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे ऐसे। ठीक है, अब इसी को बेवल प्रोफाइल कर देंगे। बेवल प्रोफाइल, क्लासिक पिक प्रोफाइल, और इसको पिक करा देंगे। अब देखो कितना बड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। इतना छोटा, लगभग इतना लाइन के आ जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लाइन है ना यहाँ पे आनी चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग में जाके देख सकते हो, अगर होती है तो कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने ऐसे गिज़मो में जाके थोड़ी बहुत एडजस्ट कर दी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसको लंबा तो होगा नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको एडिट पुल कर लेंगे। एडिट पुल करने के बाद जितना ये लंबा है ना, इसको यहाँ ले जाएंगे ऐसे करके, इसको भी ऐसे कर देंगे। लमसम कर देंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे बीच में से खाली है, अब एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, कंट्रोल Z करा मैंने, एडिट पोली हटा दी। चीज़ क्या भूल गया। अब हम इसका सेक्शन देखते हैं। पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो हमें हमारी प्रोफाइल ऐसे नहीं दिख रही है। अगर हम देखना चाहें
जैसे कि मैं समझाता हूँ। हो जा जो अच्छा एंगल नहीं दबा रखा, एंगल दबाया 90 डिग्री कर लिया। अब मैं समझाता हूँ क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। फ्रंट दबाया, हमारी सीलिंग ऐसी दिखनी चाहिए, दिख कैसे रही है ऐसी। तो हम इसको चेंज करके देखेंगे कैसे। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी मॉडिफायर में जाएंगे, बेवल प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल गिज्मो पे जाएंगे। जो भी सीलिंग होगी चेंज करनी होगी उसकी, मतलब कि शेप वगैरह, वो ई दबा के करेंगे। स्नैपिंग ऑफ रहेगी, फिर ई दबा के या तो ऊपर नीचे करके देखो या साइड में करके देखो। साइड में करके देखते हैं तो साइड में करने से 180 डिग्री पे 180 डिग्री हो गया नीचे। देखो कुछ कुछ ऐसी शेप आ चुकी है। अब जैसे F3 दबा के देखेंगे तो देखो ये शेप बन चुकी है। तो हमारी सीलिंग की शेप बन चुकी है, देखो बिल्कुल सेम बन चुकी है इसके जैसे। जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट बन गया यहाँ पे, फिर ये पार्ट है, ये पार्ट ये रहा, फिर ये ऐसे 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 ये बनती चली गई। ठीक है, ये बन गई हमारी सीलिंग। अब इसको साइज़ के अनुसार हम वो कर देंगे बड़ा छोटा। प्रोफाइल ये जो बंद करेंगे पहले, फिर इसके बाद लगभग ऐसे कर देंगे। देखो लगभग हो गई है ना। अब क्या करेंगे, हम करेंगे एडिट पॉली करेंगे ताकि हमारे रूम में फिट हो जाए। अगर मान लो हमारे रूम में फिट नहीं हो रही ना, देखो अब मैं दिखाता हूँ इसको बंद करके। जैसे हमारी वॉल्स यहाँ पे दिख रही है, पर सीलिंग तो वॉल्स से आगे होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। तो हम क्या करेंगे, 4 दबाएंगे, इनके फेसेस को एक्सट्रूड कर लेंगे। पहले ऊपर लेके आओ वेंचर इसको यहाँ पे। देख हमने 10 फुट पे हमने वॉल बनाई है, तो ये 10 इंच ऊपर है ना, तो यहाँ पे से स्टार्ट होगी सीलिंग ऐसे। अब क्या करेंगे, 4 दबाएंगे, इनके फेसेस को सिलेक्ट कर देंगे। हो गए। और इसको कर देंगे एक्सट्रूड। कितना भी कर लो बाहर, हमें वॉल से आगे करना। 2 फुट कर देता हूँ मैं। इसको चेंज कर, लोकल नंबर है ना, लोकल नंबर पर करना है। देखो ओके, ये बन गई आपकी सीलिंग। और कोई भी लाइट वगैरह लगानी है ना, उसको है ना बाहर से उठा के नहीं लाना। यहाँ पे है ओपन कॉस्मोस ब्राउज़र लिखा हुआ है यहाँ पे, माउस की तरफ देखो, यहाँ पे ये है ना, इसको ओपन कर लेंगे। अच्छा, ये पहले कोरोना में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोरोना कन्वर्ट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे, फिर करेंगे कन्वर्ट पे। कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम एम प्रेस करते हैं तो अभी कोरोना फिजिकल मटेरियल दिख रहे हैं हमें। तो हम इसको करेंगे रीसेट। यहाँ पे रीसेट है ना, रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सारे रीसेट हो जाएंगे। देखो ये हो गए, ये रीसेट हो गए। ये कोरोना फिजिकल मटेरियल। इसमें जाके ये कलर दिख रहा है, कलर में हम टेक्सचर लगाते हैं बिटमैप से।
कोई भी टेक्सचर लगाना है, ठीक है। और अगर इसकी ग्लोसीनेस बढ़ानी है, ग्लोसीनेस, तो ये 0.75 है ना, इसको कम करते जाना है। जितना कम करोगे उतना ग्लोसी हो जाएगा। जैसे टाइल के लिए होता है 0.2, समझ रहे हो, ऐसे करना है। उसके बाद कोई भी अगर लाइटिंग वगैरह करनी है तो लाइटिंग यहाँ से लेंगे। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करा है ओपन कॉस्मोस ब्राउज़र पे। यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे लाइट, एंटर कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट आ गई है। ज़्यादातर हम ये वाली यूज़ करते हैं, ये होगी, इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, इसको या इसको हम लगा देते हैं ऐसे करके। प्लेस कर दिया मैंने, तो ये लाइट हमें दिख रही है कहाँ, यहाँ पर है। अब जहाँ पर भी लाइट के पॉइंट दिए हुए हैं ना, वहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे। जैसे बहुत बड़ी है ना, अभी बताता हूँ छोटी कैसे करनी है। जैसे ये है लाइट के पॉइंट है जो एलिवेशन में दिए हुए हैं, यहाँ पे गए, आर प्रेस करा, छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, दबाया, बड़ा दबा थोड़ा। अभी है इसकी लाइट, इस पर क्लिक करा, इसको भी छोटा कर देंगे। अब हमने लाइट सिलेक्ट करी हुई है, ये होते कोरोना की लाइट। दिखाता हूँ, ठीक है। ये है इसकी लाइट। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे बिल्कुल पास इसके, पहले तो यहाँ पे। फिर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने के लिए हम इसके मॉडिफायर में जाएंगे, रेनबो में गए तो इसका कुछ ऐसा इंटरफेस है। सबसे पहला हमें करना है लुमियन है ना, यहाँ पे हमेशा डिफ़ॉल्ट करना है, हमेशा डिफ़ॉल्ट चेक करना है हो, नहीं तो आपको डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्ट करना है। फिर इसकी इंटेंसिटी रहेगी 10। केल्विन में जाएंगे, यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो, जैसे 3500 वार्म लाइट के लिए। डिस्क, स्फीयर, रेक्टेंगल कुछ भी दे सकते हो, ऐसे होती है इसमें। मेन डिस्क और रेक्टेंगल होती है ज़्यादा। अगर आपको ये लाइट विजिबल रखनी है ना, विजिबल एक होती है विजिबल लाइट, एक होती है इनविजिबल। विजिबल रखनी है तो ये सारे पॉइंट टिक होंगे, और इनविजिबल करनी है तो ये सारे टिक ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। पर ये वाली हमें विजिबल चाहिए। हिडन लाइट लगाते हैं बीच में, वो मैं बता दूंगा। यहाँ से आईएस लगती है इसकी, इसके अंदर पहले से ही आईएस होती है। यहाँ पे गए, सेकंड वाली ये दिख रही लास्ट सेकंड, इसको क्लिक कर देंगे, आईएस लाइट लग जाएगी। इंटीरियर में ये वाली लाइट लगती है, एक्सटीरियर में लगती है ये वाली ऊपर वाली, ये हमने लगा दी इंटीरियर वाली। टारगेट ऑन कर देंगे, जैसे कि हम इसको बड़ा करते हैं, नीचे तक ले आते हैं। ये जैसे ही बड़ा हो गया ना, इसको दोबारा से छोटा करते हैं। फिर अब क्या करना है, इसको ग्रुप कर देंगे ताकि कहीं भी हम इसको ड्रैग कर सकें। फिर क्या करना है, सिंपल शिफ्ट दबा के इंस्टेंस पे कॉपी करते रहेंगे जहाँ भी लाइट है, ऐसे बनाएगी सीलिंग वगैरह।